हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस फिक्शन के बारे में। साइंस फिक्शन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो जो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, TGT, PGT जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS या फिर स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या BA और MA एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस तरह से हैं। What is science fiction? What is the origin of science fiction? What are the characteristics of science fiction? What are the important elements of science fiction? What are the types of science fiction? And what are the examples of science fiction? तो इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट इज साइंस फिक्शन। तो साइंस फिक्शन की डेफिनेशन और इसके मीनिंग को जरा समझते हैं। तो साइंस फिक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, साइंस एंड फिक्शन। तो साइंस यानी एक तरह से टेक्नोलॉजी और फिक्शन यानी आपके नॉवेल्स और या फिर जो भी ऐसी नई चीज जो कि ऑथर ने इंट्रोड्यूस की है अपनी राइटिंग के अंदर, उसको हम लोग जो है साइंस फिक्शन के अंदर रखते हैं। तो साइंस फिक्शन इट्स अ जॉनर ऑफ फिक्शन डीलिंग विद द इंपैक्ट ऑफ इमेजिन इनोवेशन इन द साइंस और टेक्नोलॉजी। यानी साइंस फिक्शन एक तरह का ऐसा जॉनरा है जिसमें हम लोग जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी इनोवेशन हुआ है उसका इंपैक्ट जो है वो क्या हो रहा है एज अ होल सोसाइटी के ऊपर जो है उसको हम लोग जो है साइंस फिक्शन के अंदर रखते हैं। तो साइंस फिक्शन के अंतर्गत जो भी जितनी भी एक तरह से ऑथर की अपनी इमेजिनेशन से जो एक तरह से वो चाहता है या वो देखना चाहता है कि सोसाइटी में शायद ऐसा होगा फ्यूचर में, या फिर उसकी ये सारी जो बातें हैं वो मनगढ़ंत हो सकती हैं। सो साइंस फिक्शन जो है डील करता है इंपैक्ट ऑफ एक्चुअल और इमेजिन साइंस अपॉन द सोसाइटी और द इंडिविजुअल। तो साइंस का, टेक्नोलॉजी का हमारी सोसाइटी के ऊपर और जो दूसरे जो ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको जो है साइंस फिक्शन के अंदर रखा जाता है। जैसे एक तरह से जो H.G. वेल्स है उनकी एक साइंस फिक्शन की एक नॉवल था टाइम मशीन। तो टाइम मशीन जो एक तरह की ऐसी मशीन थी जिसमें कोई भी पर्सन जो है पास्ट में जाकर या फ्यूचर में जाके उस समय के टाइम ड्यूरेशन को देख सकता है। उस तरह की कोई ऐसी मशीन तो अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है अगले मतलब उसके उस नॉवल के लिखे जाने के बाद भी, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने इमेजिन करने लगा कि अगर शायद ऐसी कोई मशीन होती जो टाइम ट्रेवल के अंदर आती, जैसे हम लोग जो है टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेवल करके चले जाते उस समय में, तो कैसा होता। तो इस तरह की जो इमेजिनेशन है, इस तरह के जो इनोवेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ओवरऑल सोसाइटी पे, इसको हम लोग साइंस एंड फिक्शन के अंदर रखते हैं। अब साइंस फिक्शन को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लिटरेचर ऑफ आइडियाज। तो इट्स ऑल्सो नोन एज द लिटरेचर ऑफ आइडियाज। अब बात आती है कि ओरिजिन ऑफ साइंस फिक्शन। तो ये साइंस फिक्शन की जो स्टोरीज हैं, जो नॉवेल्स हैं, इनका जो ओरिजिन है यानी कब से इसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, जरा इसको भी देख लेते हैं। तो साइंस फिक्शन जो है लिखना जनरली 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, बट 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक केवल इक्का दुक्का या थोड़े बहुत ही नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई थी जिनके अंदर कुछ फेमस थी। तो उस समय सबसे पहले जो साइंस फिक्शन लिखा गया था वो था द केमिकल वेडिंग, जो कि एक जर्मन राइटर और थियोलॉजियन जॉन वेलिंगटन एंड्रू ने पब्लिश किया था, जिसे 1634 में इसको साइंस फिक्शन का अब तक का पहला फिक्शन माना जाता है। तो कौन सा नाम है? द केमिकल वेडिंग बाय अ जर्मन राइटर एंड थियोलॉजियन जॉन वेलिंगटन एंड्रू। ओके, तो इसको आप नाम याद रखिएगा और ये पब्लिश हुआ था 1634 के अंदर। अब बात आती है कि जो साइंस फिक्शन जो टर्म है इसे 1920s में यूज किया था बाय द अमेरिकन पब्लिशर हुगो
जेम्स बैक ने। ओके, तो याद रखिएगा साइंस फिक्शन जो टर्म है वो यूज किया था अमेरिकन पब्लिशर ने, वो जेम्स बैक ने इन 1920s के अंदर। अब H.G. वेल्स और जूल्स वर्नर को साइंस फिक्शन का फादर भी माना जाता है और इन दोनों ने काफी नॉवेल्स जो हैं साइंस फिक्शन पे लिखे हैं। तो आप नाम याद रखिएगा, H.G. वेल्स एंड जूल्स वर्नर। तो दीज आर ऑल बोथ द पर्सन नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, H.G. वेल्स एंड जूल्स वर्नर। ओके, अब इसके अलावा कुछ पास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस फिक्शन लिखे गए हैं, जिसमें उटोपिया, तो उटोपिया से ही उटोपियन फिक्शन वर्ड ड्राइव हुआ है, जिसे 16th सेंचुरी में थॉमस मोर ने लिखा था और ये पब्लिश हुई थी 1516 के अंदर। ओके, जो कि मतलब जो अभी मैंने केमिकल वेटिंग बोला ना उससे भी पहले का है। तो स्टिल 16th सेंचुरी के अंदर जो है, मतलब एक्चुअली में उटोपिया को हम लोग कंप्लीटली साइंस फिक्शन नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी जो ऐसी इमेजिनेशन थी जो कि साइंस फिक्शन के अंदर कंसिडर नहीं करते, इसलिए केमिकल वेटिंग को फर्स्ट फिक्शन माना जाता है। बट स्टिल उटोपिया के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनको हम लोग साइंस फिक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं। इसके अलावा द ब्रिटिश राइटर जो मैरी शेली का जो नॉवल है फ्रैंकिस्टन, जिसमें एक मुर्दा को जिंदा कर दिया जाता है, ये जो है 1818 में पब्लिश हुई थी, ये नॉवल पब्लिश हुआ था। तो फ्रैंकिस्टन जो है इसके अंदर भी जो है साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स जो हैं काफी प्रेजेंट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन और द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द साइंस फिक्शन। अब बात आती है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि साइंस फिक्शन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग, यानी जो भी साइंस के कॉन्सेप्ट को ऑथर ने या नॉवलिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है साइंस फिक्शन की अपनी किताब के अंदर, वो उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाए, है ना, वो बहुत उसे इंटरेस्टिंग बनाए। तो जैसे एन इनविजिबल मैन, जिसमें एक H.G. वेल्स का लिखा हुआ एक और नॉवल है, जिसमें मतलब ऊपर एक आदमी जब वो गायब हो जाता था, तो H.G. वेल्स का इनविजिबल मैन, तो वहां पर जो इनविजिबिलिटी है उस कॉन्सेप्ट को, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया ऑथर ने। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर नॉट रियल, यानी ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉवलिस्ट बताना चाहता है, मेंशन करना चाहता है जो कि उस समय मौजूद नहीं है रियलिटी में, बट स्टिल दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज शो द इनोवेशन। अब इसी में आता है प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट डोंट एग्जिस्ट इन रियल। अब ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं हमारे साइंस फिक्शन के अंदर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और साइंस के उन्हीं कॉन्सेप्ट को, टॉपिक्स को कैरेक्टर की हेल्प से उनको एक तरह से जिंदा किया जाता है। देन फ्यूचर ऑफ स्पेस सेटिंग, फ्यूचर और स्पेस सेटिंग, यानी फ्यूचर में या फिर स्पेस का जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है कैसे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भी जो है, क्योंकि अधिकतर जो साइंस फिक्शन को हम लोग आज के दौर में मॉडर्न टाइम में लिखते हैं, देखते हैं, वो अधिकतर जो साइंस फिक्शन है स्पेस के अंदर ही उनको कहीं ना कहीं जो है लिखा गया है, मतलब स्पेस के बारे में उसको काफी मेंशन किया गया है। देन प्रेजेंस ऑफ साइंटिफिक लॉ, कुछ ऐसे साइंटिफिक लॉ जो कि राइट नाउ प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट स्टिल उस समय के जो लोग हैं, मतलब मानते हैं लोग कि अगर ये टेक्नोलॉजी होगी तो जो हमारा साइंटिफिक जो लॉज है उनमें काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे, और उस साइंटिफिक लॉ को वो एक्सप्लेन भी करते हैं अपनी बुक के अंदर। एंड एबिलिटी टू बी प्रोग्रेसिव, यानी साइंस फिक्शन के अंदर सोसाइटी आगे बढ़े और कैसे अपने आप को चेंज करे, ये जो प्रोग्रेसिव नेचर है साइंस फिक्शन के अंदर। इंग्लिश लिटरेचर में ये कोर्सेज BSI एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें UGC नेट, सेट एग्जाम, TGT PGT, जिसमें KVS, DSSB, EMRS, NVS के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और PhD एंट्रेंस एग्जाम के जो कोर्सेज हैं BSI एकेडमी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के इंक्वायरी के लिए और इनमें कैसे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं साइंस फिक्शन के
जो कि होते हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। अब जैसे द एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शन इंक्लूड टाइम ट्रेवल, मैंने अभी आपको बताया टाइम ट्रेवल जो कि टाइम मशीन के द्वारा किया जा सकता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एच जी वेल्स। इसके अलावा पैरेलल यूनिवर्स, मतलब एक ब्रह्मांड के साथ साथ बहुत सारे और भी ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स हो। अब हमें नहीं पता कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, बट स्टिल अननोन चीज है। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइंस फिक्शन के लिए। तो नॉवलिस्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक्स के अंदर। एलियन अटैक, एलियन अटैक का मतलब है दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग जो हैं अर्थ पर अटैक करें। जैसे कोई एलियन है जो मार्स पर रह रहा है या किसी और ग्रह पर रह रहा है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो एलियन अटैक्स जो है अर्थ के, मतलब जो पृथ्वी पे रहने वाले निवासी हैं उन पे अटैक किया जाए। देन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी दूसरे जो ग्रह पे जो अगर जीवन है तो कहां पर है, तो उसको खोजना, इस तरह की कॉन्सेप्ट को। म्यूटेंट्स, तो म्यूटेंट्स जो होता है अगर आदमी के अंदर भी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें चेंजेस हो जाते हैं जिसको हम लोग, अब वो जो म्यूटेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग ह्यूमन नहीं मानते, तो म्यूटेंट्स के ऊपर एक पूरी की पूरी ट्रिपल एक्स सीरीज है, आप देखिएगा कभी इंग्लिश मूवीज के अंदर। देन स्पेस ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन, स्पेस के अंदर जाना, दूर दूर तक एक्सप्लोर करना स्पेस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस फिक्शन में देखने को मिलता है। इवन आर्टिफिशियल तो अब धीरे धीरे रियलिटी में आ रहा है। इसके अलावा माइंड कंट्रोल, कैसे हम लोग एक दूसरे का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। देन टेलीपैथी, दूसरे के विचारों को समझ पाना बैठे बैठे अपने जगह पर। फिक्शनल वर्ल्ड, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स की तरह फिक्शनल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करते हैं, इसकी इन तरह की बातें रखी गई हैं। और इंटरप्लैनेटरी वॉरफेयर, यानी एक ग्रह का दूसरे ग्रह से आपस में लड़ाई होना। जिस तरह से अभी हम लोग एक दूसरे के ऊपर कंट्री पे लड़ाई करते हैं, इसी तरह से अगर एक ग्रह दूसरे ग्रह पर लड़ाई कर देगा, उसको मतलब वॉर दोनों के बीच में हो जाएगा, तो क्या होगा। तो इस तरह की जो इमेजिनेशन है वो साइंस फिक्शन के अंदर देखने को मिलती है। टेलीपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब चले जाना, तो ये कहते हैं ना मन की गति से, हमारे साधु संत थे जो पहले कभी चले जाते थे, तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। और रोबोट्स, तो भाई साइंस फिक्शन की बात हो और रोबोट्स को भूल जाए ऐसा तो होगा नहीं। और मशीन, एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन जिसके अंदर जिनकी खुद की सोचने की ताकत है ना, तो इस तरह की कॉन्सेप्ट जो है साइंस फिक्शन को देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन अगला टॉपिक है। टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन की बात करें, द टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन इंक्लूड द साइंस फैंटेसी फिक्शन, स्पेस ओपेरा, साइबर पंक, स्टीम पंक, तो ये सुपरनेचुरल फिक्शन। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साइंस फिक्शन जिनको एक्सप्लेन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इनके नाम को जानना बहुत जरूरी है। जैसे साइंस फैंटेसी फिक्शन, स्पेस ओपेरा, साइबर पंक, स्टीम पंक एंड सुपरनेचुरल फिक्शन। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ साइंस फिक्शन। और इसके अलावा और भी हैं जिसमें ओटोपियन फिक्शन, डेस्टोपियन फिक्शन, स्पेस ओपेरा भाई दूसरी बार आ गया, सॉरी फॉर दैट, एंड स्पेस वेस्ट। तो ये कुछ साइंस फिक्शन के अपने पार्ट्स है, टाइप है। इसके अलावा और भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैंने यहाँ पे मेंशन आपके सामने कर दिए। कुछ साइंस फिक्शन के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कौन कौन से नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं साइंस फिक्शन के ऊपर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है फ्रैंकेनस्टाइन जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था बाय द मैरी शेली, तो ये इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। देन 20,000 लीग्स अंडर द सी जो कि 1870 में लिखा गया था बाय जूल्स वर्ना के द्वारा। देन द टाइम मशीन जिसको अभी मैंने आपको बताया था, मेंशन किया था, जिसे लिखा गया था एच.जी. वेल्स के द्वारा 1895 में। देन द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स अगेन एच.जी. वेल्स के द्वारा 1898 में। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिसे 1932 में लिखा था बाय एल्डस हक्सले ने। देन वू गोज देयर 1938 में पब्लिश हुआ था जॉन डब्ल्यू कैम्बल के द्वारा। फाउंडेशन जो कि 1942 में लिखा गया था इज़ाक एजिमोव के द्वारा। तो इज़ाक को साइंस फिक्शन में बहुत बड़ा नाम माना जाता है, इज़ाक एजिमोव का। देन 1984 को लिखा था 1949 में बाय जॉर्ज ऑरवेल ने। तो जॉर्ज ऑरवेल का एक और बहुत अच्छा नॉवल है एनिमल फार्म, ये भी बहुत फेमस रहा है अपने में। तो
जॉर्ज ऑरवेल में अपने नॉवल में अधिकतर डेस्टोपियन सोसाइटी के बारे में, डेस्टोपियन वर्ल्ड का इमेजिनेशन करते हुए नॉवेल्स को लिखा है। देन अगेन द मार्शियन क्रॉनिकल्स, जिसे 1950 में लिखा गया था रे ब्रैडब्यूरी द्वारा, और फ़ारेनहाइट 451 जिसे 1953 में लिखा गया था बाय अगेन रे ब्रैडब्यूरी। स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड जिसे 1961 में लिखा था रॉबर्ट हैनिलेन ने। द मैन इन द हाई कैसल 1962 में लिखा था बाय फिलिप के डिक ने। 2001 आ स्पेस ऑडिसी जिसे 1968 में लिखा था आर्थर सी क्लर्क ने। द हैंडमेड टेल 1985 में लिखा था मार्गरेट एटवुड ने। और ये बहुत मतलब ये अगर आपको बुक नॉवल पढ़ने को मिले ना, डेफिनेटली इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा मार्गरेट एटवुड ने जिस तरह का सोसाइटी का इमेजिनेशन किया है, डेफिनेटली इस तरह का मतलब फ्यूचर में कैसा सोसाइटी होगी उसके बारे में काफी इन्होंने मेंशन किया था हैंडमेड टेल के अंदर। क्लाउड एटलस जो कि 2004 में लिखा गया था बाय डेविड मिशेल के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और हमारे कोर्सेज के अंदर इनरोल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने हमें सुना, धन्यवाद। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।